बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ सुंदर सर जी, आप जुगलदास जी महाराज की पाती मनमोहन रसानंद सागर के भीतर श्री रंग भवन यानी कि हमारा रंग महल, जहां हम प्रीतम के संग इश्क और आनंद की अनंत लीलाएं अनंत काल तक करते रहे हैं, वो रंग भवन और रंग महल है कैसा? उसका नाम ही रंग महल इसलिए कहा गया कि जहां पे रंग की लीला होती, यानी कि विलास की लीला जहां होती, इसलिए उसको रंग भवन कह दिया। जहां अपार आनंद की लीला होती हो वही तो रंग भवन होता है। जहां आशिक और माशूक की लीला होती है उसे ही रंग भवन कहा है। तो वो रंग भवन कैसा है? तो कहते हैं महाराज जी कि अब श्री परमधाम कैसा है कि जाके मध्य भाग विषय श्री रंग भवन शोभायमान है। पूरे परमधाम के केंद्र में, मध्य में ये रंग भवन शोभायमान। पूरा परमधाम कैसा है? तो कल उन्होंने बताया कि वो अक्षरातीत के ही अंग का नूर और उस नूर का जमाल पूरा परमधाम। पूरे परमधाम की एक एक नियामत मेरे प्रीतम के दिल का ही जहूर है, और इस वास्ते वो प्रीतम का ही स्वरूप है। और वो अनंत स्वरूप हम रूहों को रिझाने के वास्ते मेरे प्रीतम ने धारण किए हुए। अब उसमें भी रंग महल, रंग भवन केंद्र बिंदु में मेरे प्रीतम के दिल की धड़कन है। ऐसा रंग भवन जो पूरे परमधाम के मध्य के बीच में शोभायमान है। जो अनंत परमधाम है उसका कोई केंद्र बिंदु किसे कहते हैं? जहां से सारी लीलाओं का उद्गम स्थान हो, वो केंद्र है। वो मध्य भाग में पूरा रंग महल शोभायमान है। वो रंग भवन कैसा है कि सर्व महलों में खासल खास महल है। अर्श में वैसे तो अनंत महल आते, अर्श की सारी मोहलातों का वर्णन करना तो इस खेल के अंदर संभव ही नहीं। और इस वास्ते प्रीतम ने हमें कुछ मोहलातों की बातें बता दी, जैसे बड़ी रांग की मोहलातें, छोटी रांग की मोहलातें, टापू महल की मोहलातें, जवेरों की मोहलातें, जवेरों की नहरों की मोहलातें, 24 हांस की मोहलातें, पुखराज जी पहाड़ की मोहलातें, माणिक पहाड़ की मोहलातें, हौज को सरताल के पाल की मोहलातें। लेकिन इतना ही सीमित नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी मोहलातें। और धनी जी फरमा रहे हैं कि उन सारी मोहलातों में रंग भवन यानी कि हमारा रंग महल कुछ विशिष्टता लेकर खड़ा है, जहां पे मेरे प्रीतम हम रूहों के साथ ज्यादा से ज्यादा लीलाएं करते।
वो रंग भवन की ये विशेषता है कि वो सर्व महलों में खासल खास महल है, सबसे प्रिय। प्रीतम का जैसे दिल है, हार्ट जहां पे खड़ा है। तो वो रंग भवन कैसा है? प्रिया प्रीतम समस्त सुंदर साथ को लेके हमेशा हमेशा 6 प्रहर आनंद लीला करते हैं। अर्श में कोई प्रहर तो बीतते नहीं है, वहां काल कभी प्रवेश नहीं कर सकता। अर्श में समय है ही नहीं, वहां न तो भूत है न भविष्य है, वर्तमान की ही लीला है। जहां कभी काल बदलता ना हो, वहां प्रहर की लीला कैसे हो सकती है? वहां 6 प्रहर कैसे हो सकते? कहने का तात्पर्य है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लीलाएं रंग भवन में ही होती। अर्श में कोई समय का बंधन नहीं है, वहां कोई प्रातः काल होता नहीं है। यहाँ तो सूरज निकलेगा तब प्रातः काल होगा, और सूर्य अस्त होगा तब रात्रि हो जाती। परम धाम में तो सूर्य ही तो मेरे प्रीतम है, उनकी ही रोशनी तो अर्श में चारों ओर फैली। अर्श की सारी नेमतें स्वयं प्रकाशित है, वहां किसी को भी प्रकाशित होने के लिए किसी बाह्य प्रकाश का सहारे की आवश्यकता नहीं होती। सारी चीजें स्वयं प्रकाशित। अब जब सारी चीजें स्वयं प्रकाशित है, तब वहां अंधकार कैसे हो सकता है? वहां रात्रि की लीला कैसे हो सकती है? तो जब इश्क के इन लीलाओं में डूबते 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 जब प्रीतम प्रिया दिल में शयन की लीला चाहते, जब शयन की लीला का सुख दिल में उपजता, विलास की लीला का दिल में जब आ जाता है, तब मेरे प्राण प्रीतम इन सारी प्रकाश को, सारे तेज को अपने भीतर समेट लेते, और तभी वहां पे रात्रि की लीला शुरू हो। और वो भी कैसे? रात्रि समाप्त कब होती है? जैसे यहाँ पे 12 घंटे बाद रात्रि समाप्त हो जाएगी और प्रातः काल होगा, तो अर्श में ऐसे 12 घंटे बाद फिर प्रातः काल नहीं होता है। जिस पल, जिस लीला में हम तृप्त हुए, उसी पल नई लीला का प्रारंभ हो जाता है। प्रीतम जब हमें शयन की लीला के सुख देते और उसी लीला के सुख के आनंद में जब तृप्त हो जाते, उसी पल प्रातः काल शुरू हो जाता, नई लीला शुरू हो जाती। और नई लीला शुरू होते ही कोई जरूरी नहीं है कि दिन भर की सारी प्रक्रियाओं होने के बाद फिर शाम हो गई। अर्श की सारी प्रकृति मेरे प्रीतम ने हम रूहों के हवाले कर रखी है। हम रूहे दिल में जब जैसा भी चाहते हैं, प्रकृति उसी पल वैसा ही स्वरूप धारण कर लेती। जैसे हम वनों में गए और दिल में चाहा कि झमाझम बारिश हो जाए, क्योंकि इश्क की लीला में
बारिश का सुख, बरसात की मौसम का सुख सर्वश्रेष्ठ सुख कहा गया। तो जैसे ही दिल में भाव भर जाए कि मुझे प्रीतम को लपट जाना है, उसी पल बारिश झम 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 शुरू, बिजलियां कड़कने लगेगी और हम प्रीतम की बाहों में समा जाएंगे। और उसी पल हमने शयन के सुख चाहे तो तुरंत ही अंधकार की लीला हो जाएगी और हम रंग परवाली में पहुंच जाएंगे। जब रूहों ने जैसा सुख दिल में चाहा, तब तुरंत ही वैसी ही प्रकृति अपना स्वरूप धारण कर लेती है। जहां समय ही न हो, वहां पे क्रमबद्धता होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता कि एक के बाद एक लीला प्रारंभ हो गई ना। जब जब जो बात दिल में हम रूहों ने चाहत कर ली, उसी पल वो लीला में हम डूब जाते। तो इस तरह हमें फरमा रहे हैं कि सबसे ज्यादा समय, जब से सबसे ज्यादा लीलाएं रंग परवाली में, रंग महल में, रंग भवन में हम राज्य के संग बिताते। ऐसा रंग भवन, ऐसा रंग माहौल हमारा खास है। सो श्री निजधाम के जो मध्य स्थल में विराजमान है, केंद्र बिंदु में, तो नाप के हिसाब से केंद्र में नहीं, जो दिल में होता है उससे मध्य में कहा गया है, उससे सेंटर में कहा गया है, उससे केंद्र में कहा गया है। जहां सबसे ज्यादा हमारा फोकस होता है, ध्यान होता है, वो हमारा रंग महल। और इस तरह वो रंग मोहन कैसा है? तो भूम से मंदिर पर ऊंचा 6000 मंदिर के गिर्द उज्जवल हीरे का एक चबूतरा है। कैसा है? वैसे तो हम रोज उस बात को बोलते हैं, नौ भूम दसवीं आकाशी, लेकिन चांदनी चौक से देखेंगे तो 11 भूम नजर आएंगे, 10 भूम और 11वीं चांदनी नजर आएगी, क्योंकि पूरा रंग भवन जिमी से, माने कि चांदनी चौक से एक भूम भर ऊंचा, उसका प्लिंथ लेवल एक भूम जितना ऊंचा, 6000 मंदिर का गिर्द, ऐसा एक चबूतरा बना। और वो भी कैसा? तो कहते हैं हीरे का। हीरे कौन से? हीरा तेहज तेनी भूमना। यहाँ के हीरो की बात नहीं, यहाँ के हीरे कड़क होते हैं, मजबूत होते हैं, काट सकते हैं। अर्श के हीरे नरम है, मुलायम है, चेतन है, सुगंधित है। वो हीरे हीरे न होते हुए नूर है मेरे प्रीतम का, वो नूर का चबूतरा है। लेकिन वो नूर की चमक, नूर का तेज इतना और अधिक है कि उसकी चमकार के आगे यहाँ के हीरे कुछ भी नजर न आते। वैसे वो नूरमयी चबूतरा है। उस नूरमयी चबूतरे के ऊपर 6000 मंदिर की गिरदा, गोलाई कितनी है? तो कहते हैं 6000 मंदिर। एक मंदिर की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो वो गिनती में ना आ। जैसे हम रूहे चाहे, जैसे मेरे प्रीतम ने चाहे, वैसी ही लंबी चौड़ी एक एक मंदिर की गिरद हो जाती। इसीलिए अर्श की सारी बातों को
बेशुमार कह दिया। हम यहाँ की बुद्धि से, यहाँ के हिसाब से, यहाँ के मेजरमेंट से उन चीजों को नापने का प्रयास न करें। बस हम इतना समझें कि एक बोम भर ऊंचा 6000 गिर्द का एक बड़ा चबूतरा, और वो भी नूर का, जिसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती। नूर मेरे प्रीतम का ही तो अंग है, प्रीतम ही तो नूर के स्वरूप में वहां खड़े, और वो नूर की दीवारें, उन नूर की दीवारों के बीच से हम आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। ऐसा नूरमयी चबूतरा, और उस नूरमयी चबूतरे के एक बोम भर ऊपर पूरा रंग भवन खड़ा है, और उसके चबूतरे के किनार को मंदिर भर की जगह छोड़ के, चबूतरे के ऊपर एक मंदिर जितनी जगह छोड़ने के बाद रंग भवन की दीवारें और नूरमयी दीवारें शुरू हो जाएंगी। एक मंदिर जितनी चौड़ाई चारों तरफ खुली है, जहां हम बैठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, प्रीतम के संग अनंत प्रकार की मौज मस्ती की लीलाएं करते। तो चबूतरा बन गया, पूरे रंग भवन के चारों तरफ एक मंदिर जितनी जगह चौड़ी खुली हो गई, और उसके बाद रंग भवन शुरू हो गया। उस चबूतरे के किनार को मंदिर भर की जगह छोड़ के आनंद रूपी 6000 मंदिर, चारों तरफ 6000 मंदिर की गिर्द है, और बीच में 6,000 मंदिर खंभों की दो हारें खड़ी, दो हवेलियों के बीच में दो दो खंभों की हार, यानी कि 3-3 गली पड़ जाएगी। और उन गलियों में, उन दहलानों में हम प्रीतम के संग कई प्रकार की आनंद और मस्तियां करती। ये सारी बातें यदि यहाँ पे वर्णन की जाए, लिखी जाए, तो वो 18,758 चौपाइयों में कभी सीमित नहीं हो सकती। वो कभी भी खत्म न होने वाली शोभा है, कभी खत्म न होने वाली लीला है। और फिर भी प्रीतम ने हमें उसमें भी जो खास खास लीलाएं हैं, खास खास शोभाएं हैं, उनका हमारे सामने जिक्र किया। और वो जिक्र इस वास्ते किया है कि हमें वो सारे सुख, वो सारा नजारा हमारे नजरों के अंदर आ जाए, हमारे दिल में बस आ जाए, और उसी पल परात्म अपने निज स्वरूप में जागृत। अब रंग भवन कैसा है, जरा अपने दिल में वो बात को उतारिए। ये सारी शोभा हमारे चित्त के अंदर हमें बसानी है। मोटे तौर पर जोधाजी महाराज ने ये बात वर्णन किया कि जिमी से बोम पर ऊंचा एक पूरा चबूतरा, और वो भी नूर का, हीरे का वर्णन किया है, नंगों के वर्णन किए हैं, जहां भी नंग किए हैं, हीरे कहाँ है, और कोई भी चीज कही है तो वो सारी नूरमयी है। और नूर का ही तेज ऐसा है कि जो अनंत रंगों में परिवर्तित हो जाते। नूर है ही वैसा कि जिसके ऊपर जिस किसी का भी प्रतिबिंब पड़ जाए तो वो उसी रंग के अंदर चमक उठता है। इसीलिए उसको हीरे की उपमा दे दी। और उस चबूतरे के ऊपर एक मंदिर भर चबूतरा
छोड़ के, बाहर का हिस्सा छोड़ के फिर रंग भवन और उसके 6000 मंदिरों की हार और बीच में 6,000 मंदिर के खंभों की 2 हारें। इस तरह रंग भवन बना हुआ है, जिनकी भीतर 80-80 मंदिर की एक एक हवेली है। एक हवेली के अंदर 80-80 मंदिर है और एक एक मंदिर के अंदर हम रूपों के 12,000 कमरे हैं, कोठरिया है, बेडरूम है, जहां हम प्रीतम के संग अनंत प्रकार की खिलवत की, इश्क की, विलास की, विनोद की लीलाएं करते रहे, जो कभी न खत्म होने की लीलाएं, नित्य नवतन रस बस की नहीं, पल पल नई नई शोभा, नई नई लीला में प्रीतम हमें डुबोते। ऐसे एक एक मंदिर के अंदर 80-80 मंदिर की एक एक हवेली है। ऐसी 231 हारे पीरी है, पूरे रंग महल के चारों तरफ 231 हारे। इतने पहल पड़ गए, इतनी हार बन गई और एक एक हार के अंदर, तीन के भीतर सर्व सुख को दाता 60 मंदिर का चौक है। 231 हार बन गई और एक एक हार के भीतर 4 चौरस हवेली, फिर 4 गोल, फिर 4 चौरस, फिर 4 गोल, इस तरह से 32 हवेलियां और फिर अंदर आगे जाके 6 षटकोण की एक हवेली, जो मध्य भाग में, जो केंद्र में है, वो एक हवेली है। यहां फुरमा रहे हैं कि 4 चौरस हवेली छोड़ के जो 5वीं गोल हवेली है, उस गोल हवेली के चौक के भीतर कमर भर ऊंचो 64 मंदिर की गिर्द को एक हीरे का चबूतरा है। प्रथम भौम में, प्रथम ही लाइन में 4 चौरस हवेलियां छोड़कर जो 231 हारे है, वो 231 हारों के भीतर 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल, इस तरह 32 हारे आई और उसमें 5वीं गोल हवेली, 4 चौरस छोड़ने के बाद 5वीं जो गोल हवेली, उस गोल हवेली के मध्य में जो चौक है, उस चौक के बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा है और उस कमर भर चबूतरे के ऊपर 64 खंभों की हार आई। चारों तरफ चबूतरे के ऊपर चढ़ने के लिए चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां आ गई। नूर का चबूतरा, नूर के थंब और ए रंग महल के भीतर ये जो बन गया, वो हमारा हो गया मूल मिलावा, जहां मेरे प्रीतम हमें बिठाकर इस खेल को बता रहे। उस मूल मिलावे की शोभा कैसी है, उस शोभा का वर्णन करते हुए महाराज जी फरमा रहे हैं कि उस किनार के ऊपर 64 रंगों के 64 थंब लगे हैं। तो 64 थंब के रंग कैसे पेंट किए हुए, वहां किसी रंग को पेंट करने की, रंग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो कैसे है वो थंब, किस रंग के है वो, जरा गौर फरमाइए। वो सारे शोभा नूर की है और नूर इतना पारदर्शी है
कि बाहर की किरणें मध्य तक पहुंच जाती, इतना पारदर्शी वो दीवारें। अब पूरब का हिस्सा, रंग माहौल के पूरब के हिस्से को जरा नजर खींचे कि पूरब में क्या शोभाएं आई हुई है। चांदनी चौक, और फिर चांदनी चौक से जमुना जी के बीच में बनों की शोभा, 7 घाट और 7 वन, और उन बनों की हरियाली और उस हरियाली का प्रतिबिंब हमारे रंग भवन के पूर्व के हिस्से में नूर के ऊपर झलक उठता है। और इस हिसाब से रंग माहौल के पूर्व का हिस्सा पूरा हरे रंग का, ऐसे जैसे हरे रंग का पुता हुआ हो वैसे नजर आते। आप मोहम्मद साहब जब मेरे प्रीतम के हुक्म से अर्श में प्रीतम के दीदार को गए और रंग माहौल में जब प्रवेश करके प्रीतम के सन्मुख खड़े हो गए, इसी मूल मिलावे के बीच में, और उनके यारों ने पूछा कि खुदा का घर किस रंग से पुता हुआ है। तब मोहम्मद साहब पूरब के दरवाजे से अंदर जाने की वजह से उनको पूरब का सारा हिस्सा हरे रंग का लगा, और उन्होंने कह दिया कि खुदा का घर हरे रंग से लगा हुआ है। और आज सारी मस्जिदें हरे रंग से पुता दी, झंडा भी हरे रंग का कर दिया, हरा रंग उनका धर्म का प्रतीक बन गया। इसी रंग भवन में पूरब का हिस्सा पूरा इन बनों की शोभा, बनों के प्रतिबिंब की वजह से, क्योंकि नूर है और नूर के ऊपर जैसा ही प्रतिबिंब पड़ जाता है वैसा ही रंग वो धारण कर लेता है। और वो नूर की किरणें मूल मिलावे के चबूतरे के ऊपर के थंभों पर पड़ गई, और पूरब के दोनों थंभ हरे रंग के दिखाई नजर आ रहे। इसी तरह पश्चिम के अंदर दूर दूर तक फैला पश्चिम का चौगान, और पश्चिम का चौगान दूर दूर तक फैला होने की वजह से वो आसमान नजर आ रहा है, और आसमान का प्रतिबिंब पश्चिम की ओर पड़ने की वजह से पश्चिम की सारी शोभा आसमानी रंग की होगी। इसी तरह उत्तर में पुखराजी होने की वजह से पीले रंग की झाई, उसकी किरणें हमारे मूल मिलावे के उत्तर के खंभों के ऊपर पड़ने की वजह से वो पीले रंग की नजर आए। और दक्षिण की ओर लाल रंग का माणिक पहाड़ होने की वजह से लाल रंग की किरणें पश्चिम के थंभों के दक्षिण के थंभों के ऊपर पड़ने की वजह से वो थंभ लाल रंग के नजर आए। अब उन थंभों की किरणें आपस में एक दूसरे के साथ टकराने लगी, और इस तरह से एक एक थंब की किरण जिस थंब के ऊपर पड़ गई वो थंब उस रंग के अंदर लगा हुआ नजर आने लगा। और इस तरह मूल मिलावे के यही 5वीं गोर हवेली के चौक के मध्य का चबूतरा, और उस चबूतरे के किनार के ऊपर खड़े 64 थंब अलग अलग रंगों में नजर आने लगे। उसी थंभों के बीच में तले सिंदूरिया रंग नूर की गिलम बिछी है। चबूतरे के ऊपर इतनी कोमल, इतनी मुलायम
वो गिलम ऐसे बिछी हुई है कि गिलम के ऊपर बैठते ही हम समझिए कि कमर भर तो अंदर दब जाती है। इतनी नरम और मुलायम है कि हम जैसे उसके अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि वो गिलम भी तो मेरे प्रीतम के अंग का नूर है, उनकी ही तो शोभा है। और वो गिलम भी चाहती है कि मेरी रूहों को कहीं जरा भी कोई चीज चुभ न जाए, और इस वास्ते वो और अधिक नरम और मुलायम बन जाए। ऐसी सेंदुरिया रंग की जो गिलम बिछी हुई है, ऊपर झिलमिलाता हुआ पूरे चबूतरे को कवर करता हुआ नूर का चंद्रमा लगा, और उसी नूर के चंद्रमा के अंदर अनंत रंग जैसे तारे चमकते, क्योंकि जितनी भी रूहें, सारी रूहों की चमक उस चंद्रमा के ऊपर चमक रही, उनके आभूषणों की, उनके वस्त्रों की, मेरे प्रियतम के सिंहासन की, सिंहासन के ऊपर के रंगों की, खंभों के रंगों की, वो सारी रोशनी चंद्रमा के ऊपर से जैसे प्रतिबिंब होते हुए फिर किरणें निचर की ओर आती है। रूहों के पहने हुए आभूषण और वस्त्रों की किरणें जैसे चंद्रमा की ओर जाती है। पूरा माहौल जैसे अनंत रंगों से भरा हुआ हो, अनंत रंगों की किरणें जैसे उठी हुई हो, जहां एक एक किरण दूसरी किरण से टकराकर और एक नई शोभा और एक नई सुंदरता, एक और नया रंग बिखर रही। ये मूल मिलावे की शोभा, 64 थंब चबूतरा, नीचे गिलम, ऊपर चंद्रमा, गिलम के ऊपर बैठी हुई 12,000 रूहें, रूहों के वस्त्र और आभूषण, उनके सुंदरता, क्योंकि रूहें भी नूर की, वस्त्र भी नूर के, आभूषण भी नूर के, गिलम भी नूर की, चंद्रमा भी नूर का, थंब भी नूर के, चबूतरा भी नूर का, और नूर से नूर एक किरणें आपस में एक दूसरे के संग टकराकर इतना सुंदर माहौल बना हुआ। ऐसे सुंदर मूल मिलावे के भीतर हम रूहें बैठी हुई है, और उसी चबूतरे के मध्य में सिंहासन रोशन है। कैसा है सिंहासन? सोने का ना, नूर का सिंहासन। और वो नूर का सिंहासन ये अनंत रंगों की किरणें आपस में समेट लेता है, तब भीतर से कंचन रंग जैसे झलकता हुआ नजर आता है। ऐसे सिंहासन के ऊपर पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सहित प्रिया जी के विराजे है। युगल स्वरूप ये अपार सुंदरता धारण किए हुए इस सिंहासन के ऊपर अपनी मोहक अदाओं को बिखरते हुए अपनी प्रिया क्षमा जी को लेकर हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे के नजरों से नजरें पिरोए हुए हम रूहों को अपने नजरों से इश्क का रस पिलाते हुए सिंहासन के ऊपर विराजमान है। उनके गिरदवाए घेर कर हम सभी रूहें गिलन के ऊपर इस तरह विराजमान बैठी हुई है। आज कुछ नई बात प्रीतम बताने जा रहे हैं।
दिल में अपार उत्सुकता है, आनंद है, कुछ नई चीज देखने की तमन्नाएं हैं, कुछ डर भी है कि कहां ले जाएंगे, क्या दिखाएंगे। और ऐसे में हम प्रीतम के नेत्र से नेत्र मिलाकर उस इश्क का रस पीते हुए प्रीतम को घेर कर वहीं पे चबूतरे के ऊपर 64 खंभों के घेरे के बीच में इस कदर हम बैठी हुई है, आपस में इस तरह हम सट कर बैठी है कि बीच में एक उंगली जावे इतना भी मार्ग नहीं है, ज्यों दाड़म की कलियां। एक दूसरे को कंधे पे हाथ रखकर, एक दूसरे की कमर पे हाथ रखकर, सट कर अनंत रंगों से चमकते हुए वस्त्र और आभूषण और ये सारी शोभा पूरे मूल मिलावे के भीतर इस तरह प्रतिबिंबित हो रही है कि एक नजारा ही कुछ अलग नजर आ रहा है। चबूतरे के नीचे चौक को छोड़कर फिर बाहरी एक मंदिर की हार लगी हुई है, उसी मंदिर की चबूतरे की तरफ की दीवारें जो नूरमयी दीवारें हैं, उन्हीं दीवारों के ऊपर पूरे परमधाम की सारी शोभा प्रतिबिंबित हो रही है। पशु पंछी खुबी खुशहाली मोहल्लाते वन बगीचे फव्वारे सारी शोभा जैसे चारों तरफ फिरती रहती है, गोल 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 फिरती रहती है। एक चलचित्र की माफक जैसे चलचित्र चलता रहता है, ऐसे ही परमधाम की सारी शोभा उन्हीं दीवारों के ऊपर जैसे कोई पर्दा लगा हो सिनेमा का, उस पर्दे के ऊपर पूरे परमधाम की सारी शोभा उसी के ऊपर प्रतिबिंब होते हुए जैसे गोल फिर रही। कभी मानिक नजर आता है, कभी पुखराज नजर आता है, कभी हज कुसर, कभी जमुना जी, कभी वन बगीचे, कभी पशु पंछी, कभी सागरों की शोभा, कभी टापू महल की शोभा, कभी जवेरों की शोभा उसी दीवारों के ऊपर नजर आ रही। जब रूह की नजर इस खेल के हटकर इसी मूल मिलावे के अंदर पहुंच जाती है तो तब तक, जब तक सारी रूहें फरामोशी से जागृत न हो जाए, बस वो वहीं बैठे बैठे ये पूरे परमधाम का नजारा, सारी शोभा अपने चित्त में बिसाए हुए उसी के अंदर डूबी रहती है। ऐसे अनंत शोभा लिए ये मूल मिलावे का मध्य का चबूतरा और जिसके ऊपर मेरे प्राण प्रीतम विराजमान हैं, वहीं पे हम 12,000 रुपये उसी चबूतरे के ऊपर बैठकर प्रीतम की नजरों से नजरें मिलाकर इश्क का रस पी रही है। जिस बखत रूहों को खेल दिखावने बैठे हैं, उस बखत रंग भवन के तले के खंड में बैठे हैं, इसी मोल मिलावे में बैठे हैं। आज भी हमारा मूल स्वरूप वहीं पे मूल मिलावे में ही प्रीतम के चरणों में गिरधवाए एक दूसरे के कमर में हाथ डाले हुए एक दूसरे से सट कर वहीं पे बैठे हुए हैं। बस खामोशी की वजह से
हमें ये चीजें नजर नहीं आ रही। ये वर्णन इस वास्ते कर रहे हैं मेरे प्रीतम, ताकि हमारे दिल में वो शोभा बस जाए, और शोभा दिल में बसते ही हमारी आत्म अपने निज स्वरूप में वहीं पे जागृत होते ही ये मूल मिलावे की सारी शोभा वो इतनी सुंदरता से भरी हुई है, यहाँ के शब्दों में उसका वर्णन करना असंभव है। बस चित्तवन में हम उस शोभा को अपने दिल में बसा सकते हैं। कि उसी चबूतरे के ऊपर बैठकर बाहर की दीवारों के भीतर चल रही पूरे परमधाम की शोभा को हम कैसे आनंद उसका ले रहे हैं। आज वही मूल मिलाप में बिठाकर प्रीतम हमें एक खेल दिखा रहे हैं। उस बखत रंग भवन के तले के खंड में बैठे हैं और रंग भवन नवभौम दशमी चांदनी। नवभौम दशमी चांदनी, और हर एक भौम के ऊपर कई प्रकार के विनोद और विलास की लीलाएं, इष्ट और आनंद की लीलाएं, जहां प्रीतम हमें पल पल वो सुख देते रहते हैं, वैसे नवभौम और दशमी चांदनी की रंग भवन की शोभा वहीं पे बनी हुई है। दशमी चांदनी में अनंत विस्तार है। जब हम चांदनी में पहुंच के तब पता चला कि ये 6000 मंदिर का गिर्द वो कोई नापने वाला बात नहीं है। वो इतना विशाल है कि यहां से वहां तक नजर भी ना पहुंच पावे। इतनी बड़ी चांदनी के ऊपर जब हम पहुंच जाते हैं और चांदनी की शोभा को जब नजर में डालते हैं, चांदनी में कई प्रकार के बाग बगीचे, फंवारे, सिंहासन, कुर्सियां, सोफा, रोशनी, कितनी सुंदरता से भरा हुआ दशमी भूमि की इस चांदनी का नजारा, और वो भी पूर्णिमा की रात्रि को जब प्रीतम हमें ये चांदनी में लेकर चलते। पूर्णिमा वहां पे कोई 15 दिन के बाद, महीने के बाद आने वाली नहीं होती है। जब भी हम रूहों ने चाहा कि आज हमें रंग भवन की चांदनी की लीला में प्रीतम के संग मस्तियां करनी है, उसी पल पूर्णिमा की चांदनी खिल उठती है और हम इसी रंग भवन की चांदनी में प्रीतम के संग पूर्णिमा के आनंद की और लीलाएं, वो ऐसी अनंत लीलाएं है जहां से कभी मन भरे ही नहीं। इतनी शोभा है कि निरखते 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 चले जावे, वो अनंत अनंत कभी अंत ही ना हो। जैसे ही प्रीतम ने कोई और लीला दिल में ले ली, तुरंत ही हमने भी और लीला को दिल में ले लिया और प्रीतम हमें उसी लीला के अंदर और लेकर चले गए। ऐसे रंग भवन की चांदनी की अनंत शोभा में हम डूबे हैं, सो अकह अगम अपार है। वो चांदनी की शोभा शब्द में वर्णन न हो सकती। अक, अगम, अपार, अनंत, बेसुमार,
खिले हुए पुष्प के रंगों को जरा देखिए। कई प्रकार के पुष्प जैसे चांदनी को शोभा लेकर बैठे हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे फवारे उठ रहे हैं। कई जगह पे फवारों की जैसे चादरें गिर रही है, और उन्हीं चादरों के बीच में प्रीतम के संग मेरी खिलवत होती है। कई वन लताओं के बीच के अंदर बने मोहल्लातों में मेरे प्रीतम के संग मेरी खिलवत की लीलाएं होती। ऐसी चांदनी की शोभा अनंत अपार अगम अकह, अति अति विशाल शोभा वहीं पे हम निरख रहे हैं। और कहने लिखने से बाह्य है, वो न कह सकते हैं न लिख सकते हैं। ताते अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म इशारत करत है। फरमा रहे हैं कि इसी रंग माहौल के रंग भवन की शोभा को एक छोटा सा सूक्ष्म ते सूक्ष्म इतना यहाँ पे वर्णन किया गया है। पूरे रंग भवन की शोभा का वर्णन करना, सुखों की वर्णन करना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है, असंभव है, क्योंकि यहाँ के शब्दों में वो शोभा कभी आती ही नहीं। वैसा हमारा रंग माहौल है, वैसी ही हमारी मूल मिलावे की शोभा है, वैसा हमारा अपार आनंद देने वाली चांदनी की शोभा है। एक एक मोम के ऊपर अनंत अनंत लीलाओं की वर्णन है। आगे कल और वर्णन लिया जाएगा। आज इतना स्वीकार करें। प्रणाम।